नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों के प्रशंसा के शब्द, उनका मैं जितना आभार प्रकट करूं कम है। आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय को आप लोग जानना चाहते हैं। हमारे आज कार्यक्रम का टाइटल है 3 दिसंबर 2023 को क्या होगा। आप सोचेंगे कि 3 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चारों स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को शाम 6 बजे तक आपके सामने हर टेलीविजन चैनल पर क्लियर हो जाएगा। कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बन रही है, इसके ऊपर हमने 2 महीने पहले ही आपको अवगत करा दिया था। मगर आज के इस कार्यक्रम को इसलिए करना पड़ रहा है कि हम आपको ये याद करवा दें कि हमने क्या क्या बोला था और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। अपनी तरफ से गहन गंभीर अध्ययन करने के बाद हमने आपके साथ 2 महीने पहले इन चारों स्टेट की भविष्यवाणियां कर दी थी और उसके ऊपर आज उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं। 3/12/2023 दिन रविवार, अश्लेषा नक्षत्र, सिंह राशि में चंद्रमा, सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में बैठे होंगे, बुध अपने शत्रु गुरु की राशि में बैठा होगा, शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे, गुरु अपने मित्र मंगल की राशि में होंगे और शुक्र स्वग्रही अपनी ही राशि तुला में बैठे होंगे। तो आइए जानते हैं 3 दिसंबर 2023 को क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं। इस वक्त के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं और लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की होड़ की है। कौन जीतेगा? हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि इस बार मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज चौहान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरपरस्त हैं, चीफ मिनिस्टर थे और उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अगले चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी हो सकते हैं। हमारी प्रेडिक्शन थी मेजोरिटी में 130 से 140 सीटें लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। अगर कहीं ना कहीं कुछ भी कम पड़ जाता है, आम आदमी पार्टी भी 2-3 सीटों के साथ में उनका समर्थन करती हुई दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हो सकता है 90 से 95 सीटों के ऊपर ना जा सके। इसलिए क्लियर कट हमारी भविष्यवाणी है। वो 3 तारीख को देखेंगे बाबा क्या बोलते हैं। हमारे इस अध्ययन में जो आता है वो कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। 135 से 140 सीटों पे कांग्रेस विजयी होती हुई दिखाई देती है। 230 सीटों में 90 सीटों के ऊपर या 85 टू 95 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो हैं जैसे आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, 3 से 4 सीटों के ऊपर विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे उसके साथ में लगता हुआ एक और राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जिसमें ऑलरेडी कांग्रेस जो है रूल कर रही है। कांग्रेस प्रणीत सरकार है और उसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आपको मित्रों याद होगा कि भूपेश बघेल का पिछली बार कोई नाम धाम नहीं था, तब भी वो मुख्यमंत्री बने और हमारी भविष्यवाणी सफल हुई आज से 5 साल पहले। मगर अब हम वापिस अगर जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 90 सीटों की असेंबली है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 2 बार राज किया, जिसमें रमन सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद पिछली बार भूपेश बघेल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने। कांग्रेस की अनथक परिश्रमों के बाद तो इसलिए 90 सीटों में कांग्रेस जो है 65 टू 72, पिछली बार 71 सीट लेके गई थी।
इस बार 65 से 72 सीट्स लेकर कांग्रेस वहां पे विजयी होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मुझे कहीं दिखता ही नहीं है कि भूपेश बघेल से बड़ा चेहरा वहां पे कोई है। तो भूपेश बघेल एक बार पुनः छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 25 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है सिमट कर रह सकती है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है जिसके ऊपर कशमकश चल रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर बैठे हुए हैं और जिनमें एक वसुंधरा राजे का नाम है, सचिन पायलट है। ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा है, मगर यहां पर राजस्थान राजे रजवाड़ों का प्रांत है। यहां पर 200 सीटों के ऊपर लड़ाई चल रही है। पिछली बार कांग्रेस बहुत अच्छी सीटों के ऊपर जीती थी, अगर आपको याद होगा, और आदरणीय गहलोत साहब जो हैं, अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री बने थे। इस बार वातावरण डेफिनेटली टफ है यहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 to 90 सीट्स लेकर जा सकती है और कुछ सूत्रों के माध्यम से तो यहां तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे पिछले 2 महीने पहले के भविष्यवाणी में मैंने यहां राजस्थान के बारे में बोला था कि वहां पर सरकार किसी की भी बन सकती है, कांग्रेस की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। मगर यहां पर इस वक्त अगर हम बात करें, गोचर की बात करें, सिंह राशि, उस दिन गहलोत साहब की कुंडली, सचिन पायलट की कुंडली की बात करें, सोनिया गांधी और राहुल जी की कुंडली की बात करें, प्रियंका जी की कुंडली का बात करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पे भी बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है। मगर भारतीय जनता पार्टी को साम दाम दंड सब तरह के क्रियाकलाप करने आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। मगर मेरी भविष्यवाणी यह है कि कांग्रेस यहां पर भी एक बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। मगर कांग्रेस के वहां के नेताओं से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि शांति से बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को एक यथा योग्य जगह देनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अशोक गहलोत साहब तजुर्बेकार हैं, उन्होंने अच्छे काम किए, राजस्थान की जनता उनसे खुश है। मगर यहां पर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो 6 से 9 महीने तक टूट सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वहां पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है आगे जाकर। इसलिए कांग्रेस को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। वहां पर टफ फाइट है। 19-20 के फर्क में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अगला 3 तारीख को क्या होगा वो है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस बढ़त की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मगर हमारी 2 महीने पहले की भविष्यवाणी में फिर दोहराना चाहता हूं कि तेलंगाना में के चंद्र राव, केसीआर जिसको बोलते हैं, 119 सीटों की असेंबली है मित्रों। वहां पे के चंद्र राव वापिस 62 से 68, 70 सीट्स तक लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली कांग्रेस वहां पे सेकंड बिगेस्ट पार्टी होगी, जो 40 से 45 सीटों, 40 से 42 सीटों तक, 45 सीटों तक भी जा सकती है। मगर इस वक्त तेलंगाना में जो केसीआर राव साहब की पार्टी है, वो वापिस एक बार वहां पे तीसरी बार सत्ता में आती हुई दिखाई देती है और के चंद्रशेखर राव पुनः मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्र में खुशहाली हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश तरक्की कर रहा है, भारत विजयी हो, भारत विश्व गुरु बने, इसी तरह की कामना के साथ मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।